यदि 10 में से 5 लक्षण भी आपके अंदर हैं, यदि 10 में से ये जो 10 लक्षण मैं आपको बताऊंगी, अगर इनमें से 5 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो आपकी भक्ति सच्ची है और आप एक सच्चे भक्त हैं। आप दीवानों की तरह अपने इष्ट देव को एकटक निहार रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि आप माता के, माँ काली के या अपने इष्ट देव के सच्चे भक्त हैं। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन मेरी कुछ तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वीडियो भी बहुत लेट आ पा रहे हैं, आ भी नहीं रहे हैं। तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। यदि आपके अंदर ये 10 लक्षण हैं, 10 जो लक्षण हैं, इनमें से अगर 5 लक्षण भी हैं, 2 लक्षण भी हैं, तो आप समझ जाइए कि आप एक सच्चे भक्त हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि मैं आज आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे आप अपनी भक्ति को समझ सकते हैं, टटोल सकते हैं कि क्या आप में यह लक्षण हैं। यदि आपके बारे में कोई अच्छा नहीं सोचता है, मान लीजिए आपके बारे में लोग गलत सोच रहे हैं, अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आपसे जलते हैं, द्वेष रखते हैं, पर आपके अंदर सद्बुद्धि है, आपके अंदर सद्बुद्धि आती जा रही है। पहले इतनी बुद्धि नहीं थी, पहले आप भी उनको देखकर गुस्सा हो जाते थे कि मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मुझसे क्यों जल रहे हैं, या वो आपको कुछ कहते थे, आप भी पलट के जवाब देते थे। और अब आप नहीं देते हैं, अब आप शांत हो गए हैं, आप में धैर्य आने लगा है। चाहे वह आपके मुंह पर ही आपको उल्टा सीधा बोल जाएं, पर आप शांत स्वभाव होते जा रहे हैं, पहले नहीं थे। तो यह एक सामान्य व्यक्ति से आप थोड़ा ऊपर आते जा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति के स्तर पर आप नहीं हैं, आप उससे ऊपर उठ गए हैं। यह एक लक्षण आपकी भक्ति का हो सकता है कि आप एक सच्चे भक्त हैं, आपके अंदर सच्ची भक्ति के गुण आने शुरू हुए हैं। ठीक है, ये आप भगवान से डिमांडें नहीं कर रहे हैं। जब आप पूजा करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, तो आप डिमांडें नहीं करते हैं कि भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो, या माता काली मुझे ये दो, तब मैं आपका व्रत करूँगी, तब मैं आपके मंत्र का जाप करूँगी, तब मैं ये कार्य करूँगी। तो आप जब डिमांडें नहीं करते हैं, आप शांत हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं, और मान लीजिए आप चाहते भी हैं कि मैं ये माता से मांगूं, लेकिन आप जब माँ के पास बैठते हैं, आप आसन पर बैठते हैं, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपका मन ही नहीं करता मांगने का, आप ये सोचते ही नहीं कि अब मैं माँ से ये मांगूं। आप सिर्फ आपके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका दुलार चाहिए, आपकी ममता चाहिए, आपके चरणों में मुझे स्थान चाहिए माँ। तब आप ये समझ जाइए कि आप एक भक्त बन चुके हैं, आपके अंदर सच्ची भक्ति जागृत होने लगी है। आप माँ के बहुत निकट पहुँचने वाले हैं और पहुँच चुके हैं। क्योंकि जब एक नॉर्मल इंसान जो होता है, वह क्या करता है, वह डिमांडें करता है। माँ मुझे ये दे दो, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा, माँ मुझे ये दे दो, मैं इतने की आपको ये चुनरी चढ़ाऊँगा, श्रृंगार चढ़ाऊँगा, मैं आपके मंदिर में आऊँगा। पहले वह डिमांड रखता है, उसके बाद वह कुछ भक्ति करता है। तो ये जो अब आप डिमांडें नहीं कर रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक संकेत होता है कि अब माँ की भक्ति आपके अंदर जागृत हो गई है। अब जो एक भक्त है वह आगे आता जा रहा है। आपके शरीर में जो एक सामान्य व्यक्ति था वह पीछे हट के, और एक आप भक्त बनते जा रहे हैं, और भक्ति आपकी आगे आती जा रही है। तो अब आप एक सच्चे भक्त हो गए हैं। ठीक है, आप हमेशा मंत्रों का जाप करते रहते हैं, चाहे आप कोई भी कार्य करें, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप लेडीज़ हैं खाना बना रहे हैं, ऑफिस में गए हैं और कोई कार्य कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, बाज़ार में गए हैं, या लैपटॉप चला रहे हैं, आप पुरुष हैं तो कोई भी कार्य करें। लेकिन आप क्या सोचेंगे, आप क्या देखेंगे, आपके मंत्र में, आपके जो शरीर में
एक मंत्र चलता जा रहा है, आप बोल नहीं रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक मंत्र चलता जा रहा है। जो मंत्र आप निरंतर जाप कर रहे हैं वह मंत्र कंटिन्यू चल रहा है। अब बताइए वह मंत्र कौन बोल रहा है? वह मंत्र आपके मन में चल रहा है। तो आप अब एक भक्त बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मंत्र जो बोल रहा है यह आपके खून में रमता जा रहा है, खून में, श्वास में चल रहा है ये आपके। तो यह एक कारण होता है, ये एक लक्षण होता है कि आप भगवान के निकट पहुंच चुके हैं, भगवान के बहुत समीप हैं। ये एक लक्षण है, अगर आप में है तो आप समझ जाइए। आप हमेशा मंत्रों का जाप कर रहे हैं, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ती जा रही है, आप अध्यात्म के बारे में सोच रहे हैं, आप भक्ति के बारे में सोच रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि मैं भक्ति करूं, ये शरीर बेकार है, ये शरीर नश्वर है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, मुझे तो मुक्ति का रास्ता चाहिए। आप मुक्ति को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान के बारे में ही सोचते जा रहे हैं। तो ये भी एक लक्षण होता है कि भगवान के बहुत निकट हैं आप, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है, अपना भक्त स्वीकार कर लिया है। अब आप एक सच्चे भक्त बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान जो है इस नश्वर शरीर की तरफ से और इस जो दुनिया है इसकी तरफ से आपका ध्यान हटता जा रहा है। तो ये एक लक्षण होता है, बहुत बड़ा लक्षण होता है। अब आप जब भी आसन पर बैठते हैं, आप जब भी आसन पर बैठ रहे हैं, चाहे सुबह में, शाम में, दोपहर में, तो आपका बैठते ही ध्यान लग जाता है, बैठते ही भगवान की मूर्ति को आप निहारने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि अब आपका जो ध्यान लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा अब सच्चे भक्त बन गए हैं, आपके अंदर भक्ति जागृत हो गई है और भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है। ये एक लक्षण होता है। आप हर समय भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं, पूजा पाठ, ये पूजा कैसे करूं, ये मंत्र कैसे जाप करूं, ये वाला पाठ करूंगा तो भगवान खुश होंगे, तब माँ काली प्रसन्न होंगी, ये भोग लगाऊंगा तो माँ ज़्यादा खुश हो जाएंगी, माँ के लिए आज पान लेके जाता हूँ, माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मुझे उस मंदिर में जाना है। आप हर वक्त, आपके मुँह पे क्या होता है, सिर्फ भगवान का ही नाम होता है, अपने इष्ट देवता का ही नाम होता है, चाहे वह इष्ट देवता आपके कोई भी हैं, चाहे भोले बाबा हैं, हनुमान जी है, चाहे माता काली हैं। देखिए, तो आप एक सच्चे भक्त बन गए हैं। आपका जो ये स्वभाव बदल रहा है, यह स्वभाव इसीलिए बदल रहा है क्योंकि आप भक्ताई की तरफ जा चुके हैं, भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है, आप एक भक्त बन चुके हैं। अब आपका लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं कि ये तो सारा दिन भगवान की बातें करता रहता है, ये तो भगत बन चुका है, ये तो पंडित बन चुका है। तो ये एक लक्षण होता है कि आप दुनिया में नॉर्मल इंसानों से अलग हो गए हैं और आपको अब आपका अब भगवान आपको पसंद करने लगे हैं, भगवान आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति अब नहीं हैं। मंदिर जाने से पहले भक्ति नहीं आती। देखिए, भक्ति हर इंसान के मन में नहीं आती है, भगत हर इंसान नहीं बन सकता। हर इंसान का क्या होता है, मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल लेडीज़ है, वह क्या करेगी, जोत जलाएगी, धूप बत्ती जला देगी, 10 मिनट भगवान के पास बैठेगी, इतने में ही उसका मन उचटने लगेगा, वह बैठेगी, फिर वह आरती कर ली, बस मत्था टेका, वह उठ जाएगी। नॉर्मल व्यक्ति इसी तरह से, लेकिन जो एक भक्त होता है वह, उसका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, जय माँ काली।